इस 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 प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम जो है वो परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में जागते और प्रार्थना करते रहें। हम परख का आत्मा हमें मिले कि हम जान सकें, हम समय से पहले किसी का न्याय ना करें, और जागते और लगातार प्रार्थना करते रहें कि हम इस राज्य को आगे बढ़ाने में सहायक हों, और साथ साथ में हम जो दुश्मन इस राज्य को बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है उसको हम रोक सकें। आगे आज नेहा हमारे बीच में है, और नेहा हमको बताएंगी कि किस प्रकार से राई के बीज का जो दृष्टांत है वो क्या है, और किस प्रकार से ये कार्य करता है। नेहा। जी जी सर। नेहा। सबको जय मसीह की। जय सो मसीह। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो पाया जाता है मत्ती 13 और उसकी 31 एंड 32 वर्स में। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, राई के बीच का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। सो जब कई बार जब हम लोग ने इस वचन को पढ़ा होगा, और अक्सर जब हम इसको पढ़ जाते हैं तो जो हम एकदम से अंडरस्टैंड करते हैं वो ये है कि राई जो सबसे छोटा है, और परमेश्वर का राज्य छोटी सी शुरुआत से होता है और फिर वो बहुत एक्सपैंड करता है, मतलब ग्रोथ दिखाता है। सो हम इसको नॉर्मली ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। बट यदि हम इस बात पे मनन करें, और हम और स्टडी करें, तो ये ऐसा नहीं दिखता जैसा ये है। और इसमें प्रभु ने बहुत गहरी बात को छुपा के रखा है। और उस विषय में आज हम जानेंगे कि प्रभु एक्चुअली हमसे क्या कहना चाहते हैं इस राई के इस राई के दाने के द्वारा। सो सबसे पहली बात ये कि जो किंगडम है, जो प्रभु का राज्य है, वो इस प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पे कैसे कार्य करता है। और कार्य तो कर रहा है, पर कई बार उस राज्य में राजा का रिजेक्शन है। मतलब स्वयं परमेश्वर को रिजेक्ट करते हुए कई राज्य जो है इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, जो लगते हैं। सो सबसे पहले मस्टर्ड सीड की हम बात करेंगे, जो है राई का दाना। छोटा होता है, राइट। और हम जानते हैं कि प्रभु ने भी कई बार स्वर्ग के राज्य की उपमा छोटी चीज से दी है, कि जो अपने आप को छोटा करेगा, जो छोटे से छोटे के लिए कुछ करेगा, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर पाते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फरीसी लोग भी, और जो उस समय के महायाजक लोग थे, जो प्रीस्ट थे, वो भी अगर इसको एज अ प्रोवर्ब यूज करते थे, जब भी उन्हें कोई छोटी से छोटी चीज का उदाहरण देना होता था, तो वो राई के दाने का रेफरेंस देते थे कि छोटा सा छोटा। सो मतलब इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। मतलब कि कोई छोटी सी शुरुआत की बात करते हैं, राइट। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि राई का दाना जब बढ़ता है तो वो एक झाड़ी बनता है, या इंग्लिश में इट्स अ हर्ब और अ श्रब। मतलब एक शॉर्ट हाइटेड, मतलब एक छोटा सा ही घना सा, आप कह सकते हैं, झाड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ता है तो साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसमें उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम मनन करें, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब एक ऐसा दाना, एक्चुअल में स्वाभाविक रूप से उसे एक झाड़ी होना चाहिए, पर यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है, वो एक पेड़ हो जाता है। और ट्री, एक जो ट्री होता है वो एक बहुत ही
जिसका स्ट्रॉन्ग तना होता है, जिसकी ब्रांचेस होती हैं, जिसकी डालियां होती हैं, और वो एक बहुत ही विशाल होता है। राइट, हम एक छोटी से पेड़ को हम ट्री नहीं बोलते हैं, हम एक बहुत बड़े विशाल पेड़ को हम विशाल प्लांट को ही हम ट्री बोलते हैं। राइट। तो यहाँ पर ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ की बात कर रहा है। जब मैं इसको वर्ड मस्टर्ड सीड को ग्रीक भाषा में देख रही थी, तो इसका वर्ड है सिन एप ई। इसका वर्ड है सिन एप ई, जिसका मतलब है टू हर्ट, टू इंजर। एक एक स्टिंग, मतलब दर्द देने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। और जो स्टिंग सी एक स्मेल, जो राई के दाना अगर कभी आपने ऐसे खाया हो, तो उसमें एक बहुत अच्छी सी, आपके मुंह में बहुत अच्छा सा स्वाद नहीं आएगा। जब हम राई के दाने को चबाएं, एक कड़वाहट सी आएगी। सो ये सारी बातें हमें इस ओर की तरफ इशारा करती हैं कि राई का दाना जो झाड़ी होना चाहिए था, पर वो पेड़ बनता है। मतलब अपने से बहुत ज्यादा एक बड़ा रूप लेता है। एक छोटी सी शुरुआत एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी सी, इतनी बड़ी हो जाती, इतना अनयूजुअल हो जाता है कि उसमें पेड़ के पक्षी आकर उसमें बसेरा करते हैं। तीसरी बात जो हम देख रहे हैं, पहली बात हमने देखी मस्टर्ड सीड क्या होता है, दूसरी बात हमने देखी कि वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ ले रहा है, तीसरी बात हम देख रहे हैं कि पेड़ के पक्षी उसकी ब्रांचेस में बसेरा करते हैं। सो पक्षी के विषय में हम इसी चैप्टर के 4th और 19th वर्स में पढ़ चुके हैं। फोर्थ में लिखा है, 13th के फोर्थ में, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। मतलब पक्षी ने आकर चुगा, इसका मतलब पक्षी जो है वो दुष्ट को बता रहा है कि दुष्ट आया और उसने जो प्रभु का वचन बोया गया था उसको उसने चुन लिया, चुग लिया। सो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है, वो जो है दुष्ट की, वो सारी स्कीम्स हैं जो एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं, जो एबनॉर्मल, जो एकदम जैसा होना चाहिए स्वाभाविक रूप से वैसा नहीं बढ़कर एकदम से जो बढ़ जाता है। सो हम यहाँ पर ऐसी बहुत सारे, सो हम धोखा ना खाएं। प्रभु हमें इस बात, इस राई के दाने के द्वारा, इस वचन से प्रभु ने आंटी ने भी इस बात को हमें बताया, और हम लोगों ने मनन जब करा तो इस बात को जाना कि ये कितना छुपा हुआ वचन है, कि हम धोखा ना खाएं। अंत के दिनों में ऐसी ऐसी प्रभु के कार्य जो बाहर से हमें दिखेगा, छोटी सी शुरुआत से एकदम से बढ़ जाएंगे, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हमें लगेंगे कि ये प्रभु के राज्य की है। लेकिन उसमें जो फल और फूल रहे हैं, जो पक्षी उसमें फल और फूल रहे हैं, वो दुष्ट का कार्य कर रहे हैं, वो चुगने का काम कर रहे हैं, वो वचन में गड़बड़ी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। सो प्रभु हमें चाहते हैं कि हम इस बात से अ, सतर्क रहें, कि जब हम कुछ अस्वाभाविक होते हुए देखें तो हम सतर्क रहें, हम परख के आत्मा में मूव करें, प्रभु हमारी सहायता करे। कि क्योंकि जैसा हमने कल पढ़ा, और वो इट वाज सो ब्यूटीफुल, जिसने फाउंडेशन लेकर ही, कि प्रभु ने कहा दोनों को बढ़ने दो, तो दोनों बढ़ेंगे। प्रभु का राज्य भी एक तरफ है, और ऐसी ऐसे भी पेड़ होंगे जो एबनॉर्मली बढ़ रहे हैं, जिसमें दुष्ट के कार्य हो रहे हैं, क्योंकि पक्षी जब उसमें बसेरा कर रहे हैं। और पक्षी के विषय में हमने जाना है इसी चैप्टर में कि किस तरीके से कि पक्षी जो है दुष्ट का कार्य कर रहे हैं। सो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम इविल इन्फ्लुएंसेस को समझ सकें, दुष्ट की युक्तियों को समझ सकें, उसकी योजनाओं को हम समझ सकें। सिर्फ हम ये ना देखें कि वो कैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे पर अंदर ही अंदर वो खोखला करने का कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। छोटी सी बात, छोटी सी चीज प्रभु के राज्य में गड़बड़ी फैला देती है। जब मैं इस बात में रात में प्रभु ने एक उदाहरण दिया जो डैनियल 1 और उसके 8 में पाया जाता है, कि हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू। हम इस समय में जब हम प्रभु के राज्य की स्थापना के लिए हम लोग खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सो डैनियल के समान, जैसे डैनियल ने कहा, जब डैनियल को ले गए एक गुलामी के देश में, जहां पे उसको लिया गया, उसे बोला गया कि तुम राजा का भोजन खाओगे। ही टुक अ डिसीजन,
उसने एक निर्णय लिया, जो दानियल 1 और उसके 8 में लिखा है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होगा। सो दुष्ट का कार्य यह है कि वो ऐसी युक्तियों को लेकर आता है ताकि प्रभु का राज्य अपवित्र हो, प्रभु के राज्य के लिए जो लोग खड़े हैं उसमें अपवित्रता आ जाए, ताकि वो प्रभु के योग्य लोग ना बचें। लेकिन प्रभु हमसे आज की सुबह इस बात को कह रहे हैं कि हम सतर्क रहें, हम फल को देखें, हम ग्रोथ से पता करें, जो बढ़ोतरी हो रही है वो कैसी है, परख की आत्मा प्रभु से पूछें इससे पहले हम जो है आगे कोई भी निर्णय लें। और डैनियल के समान हम जो है अ, हम जो है एक निर्णय ले सकें कि प्रभु हम अपवित्र नहीं होंगे। प्रभु हम डिसीजन लेते हैं कि हम इन युक्त प्रभु आप हमारी सहायता करिए कि हम इन युक्तियों के को ना केवल जाने, ना केवल समझें, पर इनके लिए हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। हम जज, जैसे आंटी हमें सिखा रही हैं कि हम जज नहीं करें, पर जरूर हम जो है जजमेंट आंटी जजमेंटल ना हो, हाँ, जजमेंटल, हाँ। जजमेंटल ना हो। राइट, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी आंखों को बंद ना करें। एक जैसा दिखेगा, बढ़ रहा है, लेकिन वो एबनॉर्मल ग्रोथ है, तो दुष्ट हमें बेवकूफ ना बनाने पाए और वो छुपाने ना पाए, परमेश्वर की राज्य की बातों को टैम्पर्ड ना करने पाए, झूठ ना बोलने पाए। और हमें प्रभु सहायता करें कि हम समझ पाए कि प्रभु का राज्य गेहूं के समान है, ऐसा हमने वचन में सीखा है। और यहाँ पे मस्टर्ड सीड के विषय में भी हमने देखा कि वो हर्ट करता है, उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही तीखी होती है, जो हमें कड़वाहट देती है। सो आंटी, मैं आगे का समय आपको देना चाहूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो सचमुच में कि कि हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि प्रभु का जो जो स्वर्ग का राज्य है वो किस प्रकार से प्रभु राज्य के बारे में बता रहा है, परंतु साथ साथ में वो एकदम से ये भी बताता है कि दूसरे और तीसरे आ, तीसरे दृष्टांत में 7 दृष्टांत हैं, तो दूसरे और तीसरे दृष्टांत में वो ये बताने लगता है कि अब परमेश्वर का राज्य को जब बढ़ा रहे हैं तो शैतान भी अपनी युक्तियां चलाता है और वो भी उस सारे चीजों को वो समाप्त करना चाहता है। इसी तरह से हम आगे भी देखते हैं, जैसे कि 33 वर्ष में लिखा हुआ है खमीर का दृष्टांत। तो उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। यहाँ पर भी जो हमेशा हम देखते हैं कि जो खमीर से जो कहा गया खमीर के बारे में वो पाप के बारे में कहा गया कि इन फरीसियों के खमीर से बचे रहना, इस पाप से बचे रहना, अखमीरी रोटी खाना, ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हमारा जीवन जो है वो इसमें जरा भी पाप नहीं है, ये खमीर को दिखाता है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये जो खमीर है वो ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो है वो थोड़ा सा डाला जाता है पूरा हो जाता है। ये बात एक तरह से सच है ना। जैसे कि डीएल मूडी जो थे, जिनके द्वारा बहुत बड़ी रिवाइवल आई 18 सेंचुरी में, तो वो उनके पास एक स्त्री आई और कहने लगी कि आप हमें बताइए कि मैं कैसे जानूं कि मैंने प्रभु को जान लिया है। तो उन्होंने एक ही बात बताया उसको कि सबसे बड़ा जो चिन्ह है वो एक चेचक के समान होता है। ये जो प्रभु को ग्रहण करना है चेचक के समान है, तुम जहां जाओगी वो सरता जाएगा, सरता जाएगा, सबको सर जाएगा, है ना। तो और वास्तव में सही बात है कि कोई भी किसी के जीवन में प्रभु का काम होता है तो वो दूसरों को भी लग जाता है ये बीमारी। जैसे मेरी जो दादी थी वो मेरे लिए कहती थी कि इस लड़की को घर से निकालो, नहीं तो सारे बच्चे जो हैं वो भी ईसाई हो जाएंगे, तो इसकी जल्दी शादी करो, कहीं निकालो इसको, चाहे क्रिश्चियन से ही कर दो। और यही एक बात थी कि जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स तैयार हो गए थे कि एक क्रिश्चियन से शादी करने के लिए।
परंतु यहाँ पर जो मतलब है वो एक डिफरेंट है। वहाँ यहाँ पे मतलब ये है कि एक छोटा सा पाप जो है वो एक व्यक्ति को भी, जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है, वो अपवित्र कर देता है, वो खमीर कर देता है, जो कि एक अपवित्रता को दिखा रहा है, एक पाप को दिखा रहा है। परंतु साथ साथ में स्वर्ग का जो जो राज्य में ये साथ में आ रहा है। तो हमको जो है इस पाप से बचना है। छोटा सा भी बात हो, चाहे कलीसिया में भी है, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर की कोई पाप है और वो व्यक्ति जो है वो आगे है, राई का पेड़ के समान अचानक से बढ़ गया है और उसके अंदर पक्षी भी रहने लगे हैं। ये आपने ऐसा पहले शायद नहीं सुना होगा, परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि हम दूसरा पहलू भी इन दोनों पैराबल्स का देखें। जो जंगली बीज का दृष्टांत, वह उसी संदर्भ में राई के बीज का भी दृष्टांत है और खमीर का भी दृष्टांत है। आगे के जो जो तीन रह गए वो फिर पॉजिटिव दिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस समय जो सातों अपने वो दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कैसे परमेश्वर का राज्य आएगा, 4 तरह की भूमि होगी और कैसे सब जगह पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा। परंतु साथ साथ में जब अच्छा बीज बोया जा रहा है तो उसके साथ खराब बीज भी बो दिया जाएगा। एक ऐसा पौधा बो दिया जाएगा, बीज बो दिया जाएगा जिससे कि मृत्यु आ जाए। मतलब दोनों चीज साथ में बढ़ रही है। और इसी प्रकार से राई का भी है, राई के पेड़ का भी है, और इसी प्रकार से खमीर का भी है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि खमीर से हम बचे रहें। थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया है। अब हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु हमने जैसे अभी दानियल के जीवन से देखा कि उसने निर्णय लिया, उसने लिखा है 1:8 में दानियल के ठान लिया कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। वो अपनी उस समय उसको उसकी डेथ, मतलब उसको मारा भी जा सकता था, परंतु उसने ना तो उस खमीर को लिया और ना अपने जीवन को बचाने के लिए अपने आप को राई के समान, राई के झाड़ी रहना चाहिए था, परंतु वो पेड़ हो गया और उसमें ऐसे लोग बसेरा करने लगे जो कि पक्षी थे, जो कि बीजों को दुश्मन को दिखाते। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस रेवलेशन के लिए, और इसमें हम ना केवल बस सुने और आधी आधी नींद में जो बैठे हैं वो जागृत हो जाए कि हम जो है वो हम खमीर को किसी भी प्रकार से अपने अंदर ना आने दें। थोड़ी सी तो बात है, थोड़ा सा तो है, क्या हुआ? किसी को बचाने के लिए हमने झूठ बोल दिया या अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। जो भी चीजें वचन के खिलाफ हैं, ठान लें आज कि इसको हम नहीं आने देंगे। क्योंकि दानियल के साथ शद्रक मेशक थे, जो कि चारों जन एक थे। शद्रक मेशक और वो लोग एक थे। हाँ, परंतु दूसरे जो यहूदी लोग ले जाए गए थे गुलामी में, उन्होंने खाया, उन्होंने एंजॉय किया, उन्होंने अपने आप को अपवित्र किया, पूरी तरह से उस समाज में अपने आप को ढाल लिया। उनका नाम कहीं नहीं है, परंतु शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल का नाम है, क्योंकि इन लोगों ने ठान लिया था। मेरे प्रियो, आइए हम भी ठान लें कि हम चाहे राई का छोटा सा पौधा ही बन के रहें, और चाहे हम बिना खमीर के, कोई खमीर हमारे अंदर ना आए जो कि पाप को दिखाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और मैं नेहा से ही निवेदन करूंगी कि नेहा प्रार्थना करें हम सब के लिए, कि हम लोग सचमुच में प्रभु हमको ऐसी परख दे, हम किसी दूसरे को अन्याय ना करें। अक्सर क्या होता है, जैसे हमने अगर आपको बताया है तो हम क्या सोचेंगे कि फलाना व्यक्ति खमीर है, उसके अंदर खमीर है, ढिमकाना व्यक्ति राई के दाने के समान, देखो
पेड़ बन गया है इसके समान, जो कि एकदम बिल्कुल उल्टी बात है। छोटा सा होना चाहिए, इसको इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया हम नहीं जान सकते हैं। प्रभु इसको बढ़ा रहा है इन दिनों में। और दूसरी तरफ दुश्मन शैतान भी बढ़ा सकता है। हम समय से पहले किसी का न्याय ना करें। आइए हम लोग अपने आप को जांचें, और हम जो है उसमें आगे बढ़ सकें। नेहा प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। संडे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु, और इन प्रकाशन के लिए परमेश्वर पिता, कि पवित्र आत्मा आपने इन बातों को हमें समझाया है प्रभु, कि प्रभु आप हमारी सहायता करें परमेश्वर पिता, कि हम परख की आत्मा में मूव करें परमेश्वर। इस समय हम हर एक व्यक्ति के लिए, जो हम सब यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, हम आपकी ओर दृष्टि कर रहे हैं प्रभु, ताकि आप हमें वो परख का आत्मा दें परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि हम उन चीजों को समझ सके प्रभु, जो जो चीजें हमें अपवित्र करती हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हमारी दृष्टि प्रभु जी, हम अपने और अंदर की ओर देखते हैं प्रभु, और हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। प्रभु, हम वाकई में आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे आसपास दुष्ट अपनी युक्तियों को कंटिन्यूसली चला रहा है प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा आप जो हमारे अंदर हैं प्रभु, आप बड़े हैं परमेश्वर उन सारी चीजों से जो हमारे आसपास होती हैं प्रभु। सो प्रभु, आप हमारा हाथ पकड़ के हमको इन सारी चीजों को क्लैरिटी से देखने की समझ, बुद्धि और प्रकाशन के आत्मा से आप भरे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम डिफ्रेंशिएट कर पाए प्रभु, जो हमारी आंखों के सामने है प्रभु जी, उसके बियॉन्ड प्रभु जी, जो आप हमें दिखाना चाहते हैं पवित्र आत्मा, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि हम वो देख सकें प्रभु। कई बार जब हमने इन वचनों को पढ़ा प्रभु, हमने आज तक प्रभु इस गहराई को नहीं समझा परमेश्वर पिता, एंड हमने कितनी बार इसको कोट करा है प्रभु। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपके वचन को जैसा हमें समझना है, यस। पवित्र आत्मा आपके चरणों में बैठ के प्रभु आपसे सीखें प्रभु। प्रभु, किसी और से नहीं प्रभु, लेकिन आप सिखाने वाले हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप यीशु मसीह की बातों में से लेकर हमें सिखाते हैं प्रभु। सो प्रभु, हम सब आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु ठान लेते हैं प्रभु, कि हम आपके द्वारा सिखाए जाएं और चलाए जाएं परमेश्वर। और प्रभु, आप हमें परख की आत्मा की गहराई में, लंबाई में, चौड़ाई में लेकर चलें प्रभु, ताकि आपका राज्य क्लैरिटी से प्रभु हमारे सम्मुख आंखों के सामने रहे परमेश्वर, ताकि हम धोखा ना खाएं प्रभु। हम प्रभु जी आप पवित्र नहीं होंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं। आज के वचन को प्रभु जब हम मनन करते हैं दिन भर परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें प्रभु, कि हम अंदर से और ज्यादा प्रभु जी आपके आपके समान यीशु मसीह बनते चले जाएं। आप सहायता करें प्रभु, कि हम इन वचनों को स्मरण रख सकें, इन वचनों पे मनन कर सकें, इनकी जुगाली कर सकें प्रभु, ताकि ये वचन हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो प्रभु, ताकि और क्लैरिटी से हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और हम देखें परमेश्वर। हम हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक व्यक्ति को जो इस स्थान पर मौजूद है पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद दो। आज शाम को फिर से हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे की बाइबल स्टडी के लिए। अभी जैसे एक बहन बता रही थी शशि कि उनका नहीं लग रहा था, तो इसके लिए ये जो आज का ही अभी हमने जो जिससे हम जुड़े हैं अभी, वही लिंक है। अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे उसको। सो फिर से मैं आपको भेजूंगी शाम का लिंक। तो अगर किसी को नहीं मिलता है तो मेहरबानी से आप अपना जो है मुझसे बात कर लीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगी। परंतु शाम को बाइबल स्टडी जरूर से जुड़िए। बहुत अच्छे से पास्टर अर्पण ले रहे हैं। सो हम लोग सब तरह से वचन के, जब वचन को एक्विप्ड हो जाएंगे, हम लोग वचन में एकदम रम जाएंगे, तब इस समय दुश्मन शैतान जो कि बड़े राई के पेड़ के समान आता है या खमीर के समान आता है, हम बच सकेंगे। हम वचन को सही सही जान सकेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। शाम को हम जरूर मिलेंगे। सबसे निवेदन है कि आप लोग भी जरूर से आए और दूसरे लोगों को भी एनकरेज करें, क्योंकि जितना हम इन अंतिम दिनों में प्रभु के वचन को सुनेंगे, उतना हम सतर्क रह पाएंगे कि हमको किसका सुनना है और किसका नहीं सुनना है।
प्रभु आप लोग को सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह आंटी, जय आपको भी मसीह की हर आंटी। जय जय मसीह मसीह की जी आंटी सबको, जी। जय मसीह की। सब जय बहनों मसीह को की जय आंटी मसीह जी। की। जय जय मसीह मसीह सभी जय की। बहनों मसीह की को। दीदी। जय जय मसीह की। जय मसीह की आंटी सभी को जय जय मसीह मसीह की। की। जय मसीह की दीदी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह सबको जय दीदी। मसीह की। जय जय मसीह की मसीह आंटी की। जी। शालोम शालोम और शालोम। शाम को फिर मिलते हैं 6 बजे।